हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज हम इस क्लास में उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और अगर आपको अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासें चाहिए तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर ले सकते हैं, जैसे इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी और कंप्यूटर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सभी की अलग अलग टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिल जाएगी। वो भी आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर ले सकते हैं। और संविधान की भी आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, तो सारी क्लासें ले लेना और अपनी तैयारी को मजबूत बना लेना है साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है। स्टार्ट करते हैं। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनका सभापतित्व कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, उपराष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो राइट हो जाएगा साथियों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। जैसे संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? अधिकतम आयु पूछा है, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसमें राइट हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है, तो इसमें कोई सीमा नहीं है। और कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए साथियों। यहाँ पर अधिकतम पूछा है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है और कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इस पर राइट हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से तुलना की जा सकती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? पूछा है क्या सही नहीं है? तो वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह कम से कम 35 वर्ष के आयु के हो, ये भी सही है। तो इसमें आपका वो राइट हो जाएगा, राज्यसभा का सदस्य होना। राज्यसभा का सदस्य हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर क्या पूछा है, क्या सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20 सदस्यों द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये जमा करना पड़ता है? जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद है उसको कौन तय करता है? तो राइट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, संसद के सदस्यों द्वारा बिना निर्वाचक मंडल के। संसद के सदस्यों के द्वारा बिना निर्वाचन के मंडल के द्वारा। तो संसद के सदस्य होते हैं राज्यसभा और लोकसभा के जो सभी सदस्य हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि पूछा है, तो अवधि होती है साथियों 5 वर्ष। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति दिलाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? अपना त्यागपत्र है वो किसे संबोधित करता है? तो राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति को करता है। तो त्यागपत्र प्रति राष्ट्रपति को देता है और गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है, तो वो राइट हो जाएगा साथियों, लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका।
राज्यसभा के सभापति के रूप में लोकसभा के समान इनको वेतन मिलता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? कार्यकाल की समाप्ति से पहले, कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष से पहले हटाने का अधिकार किसको है? तो राइट हो जाएगा साथियों संसद को है, और संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तब संभालता है, बीमार हो तब संभालता है, अपना कार्य करने में सक्षम हो, अक्षम मतलब सक्षम ना हो, उपयुक्त सभी मामलों में। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। सभी मामलों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उसके दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, तो उसके दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो कार्य करता है। अगला हो जाएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो कितने दिनों तक कर सकता है? तो अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो मतों के बराबर रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राइट हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो इन ऑप्शनों में से कौन से हैं जो उपराष्ट्रपति नहीं थे? वो है ज्ञानी जैल सिंह, ये सीधे राष्ट्रपति बने थे, तो राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? निर्विरोध नहीं चुने गए हैं वो है आपके के.आर. नारायण, ये निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन निर्विरोध है, एम हिदायतुल्लाह है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें आपका। अगला है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? तो वो है साथियों करसनकांत। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना है, वीडियो को 2 बार देख लेना है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो वो है साथियों वी गिरी, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो वो कौन है? वो है वी गिरी। ठीक है, सबसे अधिक समय पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन और सबसे कम समय पर वी गिरी, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति है, किसका पदेन सभापति होता है? वो होता है साथियों राज्यसभा के पदेन सभापति, तो ध्यान रखना है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो वो अधिकार है संसद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है, और एक बार क्लास को और ले लेना है क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना है। भारत के वे कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, आपको लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ABCD आपको जो भी सही है वो आपको दे देना है। ठीक है, और आपको कमेंट में ये भी लिखना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।